नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं धर्मनगरी प्रयागराज से महाकुंभ क्षेत्र से। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तमाम बड़ी खबरें आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई बताने वाले आज कौन से दिग्गज नेता यहां पर मौजूद होंगे और इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरें भी होंगी। तो शुरुआत महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद होंगे और उनके साथ ही भूटान नरेश भी मौजूद रहने वाले हैं। आस्था की डुबकी वो लगाएंगे। खेसर डांगयाल वांगचुक आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहेंगे। और संगम स्नान और पूजन के बाद भूटान नरेश अक्षयवट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद बड़े हनुमान मंदिर के पास स्थित डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा करेंगे। बता दें कि आज और कल 2 दिन सीएम योगी प्रयागराज में रहने वाले हैं। महाकुंभ से जुड़े तमाम इंतजामों की सीएम योगी लगातार खुद समीक्षा कर रहे हैं। प्रयागराज में 2 दिन के लिए रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भूटान नरेश भी उनके साथ होंगे। और देखिए, मान्यता है कि महाकुंभ में संगम स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और यही वजह है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु रोजाना प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और वेद पुराण के अनुसार महाकुंभ में स्नान भक्ति और मुक्ति देने वाला होता है। कैसे कुंभ क्षेत्र पुण्य भूमि बन जाता है, एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर 12वें वर्ष एक महासंगम होता है। वहाँ ऐसा महाकुंभ दृष्टिगोचर होता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम्। विष्णु पुराण में लिखा है 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ, 1,00,000 भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक बारी कुंभ स्नान करने से मिल जाता है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। इसकी उत्पत्ति का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत में मिलता है। तान्येति यह पुमान योगे सो अमृत्वाय कल्पते देवा नमन्ति तंत्र स्थान यथारकः धनादिया। विष्णु पुराण के अनुसार महाकुंभ में स्नान भक्ति और मुक्ति देने वाला होता है। Like that anywhere else in the world? Kumbh experience very nice at the moment. It's my first day, but I enjoy it a lot. यहाँ साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, महंत जुटते हैं, महामंडलेश्वरों का जुटान होता है। शंकराचार्यों के आगमन से कुंभ क्षेत्र पुण्य भूमि बन जाता है। बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। मैं तो जान नहीं पा रही कि मैं पहुंच के नहा स्नान कर पाऊंगी गंगा मैया में। महाकुंभ के दौरान कैसे आस्था की डुबकी गंगा में जो कोई लगा लेता है तो उससे उसका जो भविष्य है और वर्तमान है वो कैसे बदल जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। आपको बताएं इसके पीछे पौराणिक कथा कैसे ब्रह्मांडों में ग्रहों की चाल बदलने से गंगा के पानी में अमृत टपकता है और इसका लाभ वहाँ पर आए श्रद्धालुओं को मिलता है। महाकुंभ का प्रारंभ कब हुआ और सनातन का ये जो सबसे बड़ा महाउत्सव चलता है वो कब और कैसे शुरू होने के अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि 12 साल के बाद ही क्यों महाकुंभ का ये अद्भुत और दिव्य संयोग बनता है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कुंभ की शुरुआत कैसे हुई? महाकुंभ के विषय में अनेक कथाएं और मान्यताएं चर्चित हैं। सबसे पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं के राजा इंद्र असुरों के बढ़ते प्रभाव से काफी परेशान थे। असुरों के अत्याचार का अंत कैसे हो, इसका कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं के सामने विकट परिस्थितियों को सुनकर भगवान विष्णु ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का समाधान बताया। फिर देवता और असुरों ने मिलकर पर्वत मंदराचल को नाग वासुकी की सहायता से समुद्र मंथन शुरू किया। ये मंथन सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि अमरत्व के लिए भी था। मान्यता है कि समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, लेकिन अमृत पान के लिए सुर और असुरों में संग्राम शुरू हो गया।
अमृत से असुरों को दूर रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। ये 4 पवित्र स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला ये महासंगम ग्रहों की विशेष स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और सूर्य विशिष्ट स्थिति में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति की यात्रा लगभग 12 वर्षों में पूरी होती है और इसी खगोलीय संयोग के आधार पर कुंभ पर्व की तिथियां तय की जाती हैं। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभाख्य तीर्थ नायके मकरे च दिवानाथे यजगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे यति दुर्लभः। प्रयाग में प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही महाकुंभ का महासंयोग क्यों बनता है? सनातन शास्त्र में इसका भी निदान मिलता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि के हों और बृहस्पति मेष या वृष राशि में स्थित हों, तो कुंभ महापर्व का योग प्रयागराज में बनता है। इसी वजह से प्रयाग में कुंभ का महापर्व माघ के महीने में मनाए जाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इन विशिष्ट खगोलीय परिस्थितियों में नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है और इसमें स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर संगम तट पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। दरअसल यहाँ पर दिल्ली में गोविंदपुरी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा। देर रात गोविंदपुरी थाने पहुंची सीएम आतिशी रमेश बिगुड़ी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस पर सीएम आतिशी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस ने बिगुड़ी के भतीजे को भाग जाने दिया। आतिशी ये आरोप लगा रही हैं। पुलिस ने 2 बेकसूर लड़कों को थाने में बंद कर दिया। आतिशी ने एडिशनल डीसीपी से इस मामले को लेकर शिकायत भी की है और कई घंटे वहाँ पर रहने के बाद वो थाने से बाहर निकली। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। दिल्ली की गोविंदपुरी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात हुआ। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे शुरू हुआ, जब हमारे कार्यकर्ताओं से शिकायत आई कि जेजे कैंप गिरिनगर के बाहर कुछ बाहरी लोग बैठे हैं, वोटर्स को धमका रहे हैं। हम वहाँ पे गए, हमने एक जीपीएस स्टैम्प्ड फोटो कुछ व्यक्तियों के लिए डीसीपी को भेजी, आरओ को भेजी। फिर पुलिस वाले उस व्यक्ति को लेके गए। हमें डाउट था कि क्या करेंगे। हम उस गाड़ी के पीछे पुलिस थाने की तरफ आए। रास्ते में एक और गाड़ी दिखी जो हमारा वीडियो बनाती हुई लेके जा रही थी। जब उस गाड़ी के पास गए, वो गाड़ी आगे जाके रुकी, शायद कुछ और पार्क था उसके आगे। 3 लोग उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। उस गाड़ी में प्रचार सामग्री भी मौजूद थी। एसएचओ के सामने हुआ। एसएचओ ने प्रचार सामग्री निकाली, उन लड़कों से आईडी मांगा। उनमें से एक लड़का रमेश बिधूड़ी जी का भतीजा है, अनुज बिधूड़ी, सेठी नाम से भी जाना जाता है। उसको पुलिस वालों ने यहाँ से भगा दिया हमारी आंखों के सामने। वो उसे पुलिस थाने की तरफ लेके गए। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उसे लोकेशन से भगा दिया। इन द मीन टाइम 2 लोकल लड़के जो यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, उनको पुलिस वाले मार पीट कर थाने के अंदर ले गई। मेडिकल के लिए ही ले जा रहे हैं। अक्यूज्ड इसमें पर्सन आपके एसएचओ हैं, सो ऑब्वियसली no one from this police just one second, whoever is accused will be taking a proper legal action against them. अगर accused आपके एसएचओ हैं, obviously investigating officer cannot be anyone from this police station. हाँ, बिल्कुल, वो मैम देख लेते हैं। आप जैसा कहेंगे वो हम देख लेंगे। we'll take proper legal action. और
इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी अभिषेक राजकी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर कंप्लेंट देकर जो है वो कहा गया है कि जिस तरीके से कालका जी के अंदर आज जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो आरोप लगा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कि 2 लड़के वहाँ पर पहुँचे थे, जो एमसीसी का वायलेशन था, जिस गाड़ी में वो पहुँचे थे उस गाड़ी के अंदर प्रचार सामग्री थी और उसके बाद जो है उसको जब पकड़ा गया तो वो जो है जिन्होंने वीडियो बनाई थी उन दोनों लड़कों की, उसको पुलिस यहाँ पर जो है वो हिरासत में लेकर आई है। लेकिन जो वहां पहुंचे थे लड़के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो दूसरे जो है वो विधानसभा से पहुंचे थे, जिनको वहां पे आना अलाउड नहीं था। ऐसे में अब जो इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड है उसको भी कंप्लेंट दिया गया है। इसके साथ साथ जो इलाके के डीसीपी हैं, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री आतिशी बता रही थी, कि उनको भी इस बात की जानकारी दी गई है कि इस तरीके से ये घटना हुई है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, चुनाव से पहले संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीती रात कई इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला। जी हाँ, कल राजधानी दिल्ली में वोटिंग है और उससे पहले 30,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 150 से ज्यादा कंपनियां तैनात होंगी। वोटिंग के लिए 9,000 होमगार्ड भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। उससे पहले पूरी राजधानी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर दिल्ली चुनाव को लेकर के कर ली गई है और इसी सिलसिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दुनिया एक बार फिर से इन दोनों की दोस्तों की जुगलबंदी देखने वाली है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का नया चैप्टर शुरू होने की उम्मीद है। क्यों खास है ये मुलाकात और दोनों ग्लोबल लीडर के बीच कब होनी है मुलाकात, कहां पे होनी है, किन मुद्दों पर होगी बात, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आप। 2016 से लेकर 2020 तक मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की जो पिक्चर पूरी दुनिया ने देखी, उसका पार्ट 2 भी अब रिलीज होने वाला है। अब से कुछ दिन बाद जब ये दोनों ग्लोबल लीडर मिलेंगे तो एक बार फिर दुनिया को बदलने वाले फैसले लिए जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में शामिल होंगे और वहीं से सीधे अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं। इस बार अमेरिका में जब ये दोनों ग्लोबल लीडर मिलेंगे तो दोनों के बीच होने वाली 1-to-1 मीटिंग में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। मसलन भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करना, H-1B वीजा के मुद्दे पर अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों की टेंशन को कम करना, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अमेरिका का मजबूत सहयोग, AI और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अमेरिका पार्टनरशिप को नया आयाम देना, ऐसे और भी कई अहम मुद्दे दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में शामिल होंगे, जिनसे भारत और अमेरिका के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। हमेशा से भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर जोर देते रहे हैं। बीते सालों में मोदी और ट्रंप के बीच स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन भी देखे गए हैं, जिसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में दोनों की दोस्ती देखने लायक थी। तब ट्रंप और मोदी दोनों ने तकरीबन 50,000 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया था और इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा दिया। इसके बाद 2020 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए थे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी पहले हुआ होगा कि जब किसी दूसरे देश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 लाख लोगों के बीच इस तरह की रैली की हो, या फिर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी जमीन पर हजारों के क्राउड को एड्रेस किया हो। ट्रंप और मोदी की दोस्ती की इन तस्वीरों ने दुनिया में राजनीति के समीकरण भी बदले थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत के और खासकर पीएम मोदी के बहुत क्लोज रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह दोनों की सोच का राष्ट्रवादी होना है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर देते हैं। राष्ट्रवाद, घरेलू विकास और सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर भी
दोनों नेताओं का विजन बेहद क्लियर है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के चैप्टर को देखें तो पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हेवन है और ये बात भारत हमेशा से कहता आया है। वहीं ट्रंप के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। दुनिया में छिड़े युद्ध के मोर्चों की बात करें तो यहाँ भी दोनों नेता सेम पेज पर दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि युद्ध नहीं, शांति होनी चाहिए, जबकि ट्रंप ने कहा कि अगर वो पहले से सत्ता में रहते तो युद्ध होता ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत भी हुई थी। इस दौरान दोनों ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन सहित वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। एक बार फिर पीएम मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री दुनिया को दंग करेगी। 13 फरवरी को जब पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होंगे तो पाकिस्तान के पेट में दर्द उठेगा और चीन चौंकेगा।